जीवन का सही मूल्य क्या है। ऋषि याज्ञवल्क्य वैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में 20 वर्षों तक व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद वेदांत, दर्शन शास्त्र को गहन अध्ययन करने के बाद धर्मकीर्ति आज अपने घर लौट आई। गांव के सभी लोग धर्मकीर्ति की स्वागत में आयोजन करने गांव पहुंचते ही उनके आगमन पर गांव में मंगल गान जय जयकार गूंज उठी। धर्मकीर्ति की माता अपने पुत्र की आरती उतारी, अपने हृदय से लगा लिया। धर्मकीर्ति के पिता धनपति खुशी में कोई सीमा नहीं थी। सारा गांव उनके स्वागत सत्कार में जुटा। धर्म समाज में धर्मशास्त्रों ज्ञाता को बड़े सम्मान से दृष्टि देखा जाता है, उन्हें श्रेष्ठ आता है। धर्मकीर्ति गांव में आ गए और महीने बीत गए। चूँकि पिता धनपति चाहते उनका पुत्र, उनका शोक कन्या शादी का गृहस्थ जीवन अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी पैतृक कारोबार संभाले। उधर कई लोग धर्मकीर्ति के विवाह प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, पर धर्मकीर्ति कारोबार संभालने और विवाह बंधन में पारस्परिक लौकिक उत्तरदायित्व मायाजाल भ्रम धोकर सबको दूर रहना चाहते। एक दिन धर्मकीर्ति अपने पिता धनपति से कह दिया, पिताजी मैं पारिवारिक और लौकिक जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता हूँ, विवाह नहीं करना चाहता हूँ। पर पुत्र, क्यों पुत्र, भला विवाह करने से क्या है? पिता ने कहा, इसलिए कि शरीर नाशवान है, संसार संबंध नाशवान, मुझे ऐसा संबंध चाहिए जो जीर्ण और नष्ट हो न जाए। व्यवसाय ऐसा चाहिए जिससे मुक्त हो। धनपति अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर धर्मकीर्ति मानने को तैयार नहीं थे। धर्म की शादी, संसार, व्यवसाय आदि नश्वर है संबंधों को संबंध करने को कतई तैयार नहीं थे। इसका निदान क्या हो, पुत्र को कैसे समझाऊं? अचानक उनके मन में ऋषि याज्ञवल्क्य अवश्य समाधान कर सकते हैं। एक दिन धनपति ऋषि याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंचे और समस्या बताई। धर्मकीर्ति के मन में शादी, साल, व्यवसाय आदि लेकर दो धारणा ही उन्होंने ईश्वर को बताया। ऋषिवर समस्या का मूल कारण समझ गए। उन्होंने धर्मकीर्ति को वापस अपने आश्रम में बुला लिया, वहीं रहने को कहा। एक दिन ऋषिवर ने धर्मकीर्ति को उपवन में फूल चुनने के लिए भेजा। संयोग से उस उपवन में धर्मकीर्ति फूल चुन रहा था। उस उपवन का मालिक वहां पहुंच गया और धर्मकीर्ति के वहाँ फूल तोड़ते थे आग बबूला हो गया। उसने धर्मकीर्ति से न कुछ पूछा, उसने न कुछ कहा और सीधे अपने हाथ में ली धारदार कुल्हाड़ी तानी धर्मकीर्ति मारने दौड़ पड़ा। धर्मकीर्ति वहाँ से जान बचाकर भागे। उपवन के मालिक हाथ में कुल्हाड़ी ले उसके पीछे कर रहा। धर्मकीर्ति तेज दौड़ा, उपवन का मालिक और तेज दौड़ा। चूँकि अपनी जान बचानी थी, इस धर्मकीर्ति अब और अधिक तेजी दौड़ा। उपवन का मालिक और भी अधिक तेज। इस प्रकार धर्मकीर्ति भागे आगे, उपवन मालिक पीछे पीछे बड़ी तेजी दौड़े जा रहे। बचने का कोई उपाय नहीं देगा, आश्रम की ओर भागे। आश्रम में घुस गए। उपवन के मालिक उनके पीछे था। धर्मकीर्ति ऋषि याज्ञवल्क्य के पास पहुंचा। उनके चरण गिरकर जल्दी जल्दी उन्हें सारी घटना बताई। उपवन का मालिक भी धर्मकीर्ति का पीछा करता हुआ उसके आश्रम पहुँच गया। वो चुपचाप खड़ा था। ऋषिवर ने सारी बातें सुनी और कहा, बस धर्मकीर्ति, यह देह तो नाशवान है। उपवन का स्वामी तुम्हारी इस नाशवान देह को नष्ट करना चाह रहा है। अपनी कुल्हाड़ी से उसका नाशवान शरीर देह ही को ही नष्ट करेगा। वह तुम्हारी आत्मा को तो मार नहीं डालेगा। पर इतने भयभीत क्यों हो? धर्मकीर्ति कुछ न कह सका। उसका स्तंभ टूट गया। सत्य का सामने आ गया। अपलक ईश्वर को देख रहा। ईश्वर ने कहा, बस आत्मा अजर अविनाशी असत्य है, पर देह का धर्म तो सत्य है। इसलिए जाओ, दोनों को साधो। अपन सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तैरना कैसे सीखोगे? सीखे ज्ञान का व्यवहार कैसे करोगे? उस ज्ञान को सिद्ध किया जाता है व्यवहार में उतारे बिना ज्ञान कोई मूल्य नहीं होता। बस देह में रहकर तुम उस ज्ञान को व्यवहार में उतारो। तुम देह में रहो, देह शक्ति में रहो, मुक्त रहो, और देह को रहकर संसार में शादी व्यवसाय में रहकर अनासक्त रहने का प्रयास करो। इसी को तपस्या कर। क्योंकि आसक्ति छोड़ कर कर्म करे, फल को ईश्वर पर छोड़ चले। बस में जो अंता कारण करे, है सांख्य योग आचरण भले।